यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट, ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट में क्या होता है, जैसे कि WAG जो 5 है हमारे पास में, WAG 5 ब्लॉकों पर कॉन्टैक्टर के द्वारा जो चलने वाली ऑक्सिलरी हैं वो 6 ऑक्सिलरी मोटर कॉन्टैक्टर से चलने वाली, यहाँ पर 6 ऑक्सिलरी मोटर WAG 5 में लगी हुई हैं। और यह जो मोटर हैं, 6 ऑक्सिलरी मोटर हैं, ये सभी 3 फेज EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पर चलती हैं। यानी 3 फेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जब क्लोज होता है तब ये हमारे पास में 6 ऑक्सिलरी मोटर हैं, ये चलती हैं। और ये जो 3 फेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं, इनका नियंत्रण 110 वोल्ट की बैटरी सप्लाई से होता है। और कहाँ से होता है? ड्राइवर डेस्क से इनका कंट्रोल रिमोटली वहाँ से ये ऑपरेट होते हैं। कॉन्टैक्टर क्लोज होने के लिए आवश्यक बातें क्या हैं? तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं, इनके क्लोज होने के लिए आवश्यक बातें हैं कि हमारा CCA फ्यूज है वो सही होना चाहिए, DJ हमारा क्लोज होना चाहिए, और रिले Q100 है ये हमारी एनर्जाइज होनी चाहिए, और कॉन्टैक्टर C118 है ये हम चाहिए। ये हमारे पास में शर्तें हैं। कॉन्टैक्टर C118 है वो ओपन रहना चाहिए। अब क्या करते हैं, हम रिले Q100 का कंट्रोल सर्किट देखते हैं। रिले Q100 का कंट्रोल सर्किट क्या है? जैसे ये हमारे पास में रिले Q100 है, तो जब CCA फ्यूज हमारा ठीक होता है, सही होता है, तो DJ क्लोज करने पर, जैसे हमने DJ क्लोज कर दिया, DJ क्लोज करने पर C118 कॉन्टैक्टर है ये हमारा ओपन हो जाता है। C118 कॉन्टैक्टर ओपन हो जाता है, और C118 कॉन्टैक्टर जब ओपन हो जाता है तो 5 सेकंड के बाद में C118 का जो NCI है वो क्लोज होकर के Q100 के NCI के द्वारा ये Q100 को क्या कर देता है? एनर्जाइज कर देता है। और साथ ही Q100 के सभी NOI हैं यहाँ पर वो क्लोज हो जाते हैं। जैसे ये एनर्जाइज होगा तो सभी Q100 के NOI यहाँ पर भी क्लोज हो जाते हैं। Q100 के अगर कहीं पर और पर NOI लगे हैं, जैसे कि यहाँ पर NOI लगे हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। जहाँ भी Q100 के NOI लगे हैं वो सभी क्लोज हो जाते हैं जब Q100 हमारे रिले हमारी एनर्जाइज होती है। अब बात करते हैं हम किसकी? Q119 की, यानी Q119 ये है, इस रिले की बात करते हैं। तो Q119 रिले है, ये कहाँ पर लगी हुई है? ये रिले बोर्ड पर लगी हुई है Q119। और इसका टाइम लैग रिले क्या है Q119 का? इसका 5 सेकंड का टाइम लैग रिले है। Q119 का टाइम 5 सेकंड टाइम लैग रिले है। और यह अनलोडर बल्ब है NC7 को, जो अनलोडर बल्ब होता है NC7, उसको एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करती है। और साथ में अगर हम बात करें मेन कंप्रेसर जो 3 है, उसको ये 5 सेकंड के बाद में स्टार्ट करती है। उसके बाद में हम देखते हैं मेन ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट है, इसमें C101, C102 और C103 का कंट्रोल सर्किट हम देखते हैं। तो जैसे क्या करते हैं, हम VL स्विच को हम क्लोज करते हैं। तो VL स्विच को क्लोज करने पर Q100 हमारी क्या हो जाती है? एनर्जाइज हो जाती है। और जब ये Q100 एनर्जाइज हो जाएगी तो HCP की पोजीशन के अनुसार, जैसे यहाँ पर HCP की पोजीशन टोटल कितनी होती हैं? 8 पोजीशन, 1 2 3, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1 2 3। तो इस तरीके से टोटल 8 पोजीशन यहाँ पर HCP की होती हैं। तो जैसे ही हम कहें कि Q100 हमारा एनर्जाइज हो जाएगा, HCP को सप्लाई आएगी। HCP स्विच अगर 0 पर है तो कोई भी कॉन्टैक्टर क्लोज नहीं होगा, 1 पर है तो 1 कॉन्टैक्टर क्लोज होगा, 2 पर है तो 2 कॉन्टैक्टर क्लोज होगा, 3 पर है तो 3 कॉन्टैक्टर क्लोज होगा, 4 और 1 2 पर है तो 1 और 2 कॉन्टैक्टर क्लोज होंगे। अगर 1 3 पर है तो 1 और 3 कॉन्टैक्टर क्लोज होंगे, 1 2 और 3 पर है तो 2 और 3 कॉन्टैक्टर क्लोज होंगे, और 1 2 3 पर है तो 1 2 3 तीनों कॉन्टैक्टर यहाँ पर क्लोज होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखें कॉन्टैक्टर के क्लोज होने पर उससे संबंधित कंप्रेसर है वो चलेगा। तो कॉन्टैक्टर के क्लोज होने पर कंप्रेसर मोटर को आर्नो से, कॉन्टैक्टर जब क्लोज होगा तो जो कंप्रेसर मोटर है, कंप्रेसर मोटर जैसे MCP1, MCP2, MCP3, तो कंप्रेसर मोटर को आर्नो से 300 वोल्ट AC 3 फेज सप्लाई यहाँ पर कॉन्टैक्टर जो मोटर हैं, यानी कंप्रेसर की जो मोटर हैं, उनको मिलती है।
और कंप्रेसर हमारा कार्य करने लगता है। जैसे ही हम कहें कि यह कंप्रेसर है हमारा, वो कार्य करने लगेगा। जो भी कंप्रेसर का कॉन्ट्रैक्टर क्लॉज होगा वही कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कार्य करने लगता है। और प्रेशर बढ़ते बढ़ते जैसे ही प्रेशर हमारा 9.5 kg/cm² हो जाता है, इससे प्रेशर स्विच, अब ये जो हमारा प्रेशर 9.5 kg/cm² हो जाता है तो यह क्या होता है, प्रेशर स्विच होता है जिसके द्वारा RGCP है वो का कॉन्टैक्ट है खुल कर के कॉन्टैक्टर को ओपन कर देता है। तो ये कट आउट हो जाएगा RGCP का कॉन्टैक्ट खुल कर के कॉन्टैक्टर को ओपन कर देगा, यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं आएगी और कंप्रेसर कार्य करना बंद कर देते हैं। और पुनः जैसे ही प्रेशर 8.0 kg/cm² से कम होता है तब RGCP का कट इन हो जाता है, यानी कि कट आउट से वापस से RGCP कट इन में चली जाती है और कॉन्टैक्ट लग करके कॉन्टैक्टर फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और कंप्रेसर पुनः हमारे कार्य करने लगते हैं। मान लीजिए कि हमारा RGCP ख़राब हो गया है, ये जो RGCP ख़राब हो जाएगा तो हम किससे कार्य करेंगे, VLCPD से कार्य करेंगे। और कंप्रेसर जब हम अगर RGCP ख़राब होने पर, या फिर हम कह सकते हैं कि VLCP हमारा ख़राब हो गया है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, VLCPD स्विच का उपयोग किया जाएगा। और VLCPD से कार्य करते समय कंप्रेसर हमारे लगातार चलते रहते हैं। फिर हमें MR का प्रेशर ध्यान रखना होता है। जैसे ही MR का प्रेशर 8.0 kg/cm² आता है तो VLCPD हमें ऑन कर देना है, अन्यथा हमें ऑफ रखना है। तो ऐसे समय में MR के प्रेशर का ध्यान रखते हुए VLCPD को हम ऑन और ऑफ करते रहेंगे। अब जैसे हम देखें कि ये जो कॉन्टैक्टर हैं C101, C102, C103, इन कॉन्टैक्टर के क्लोज होने की मुख्य बातें क्या क्या हैं। पहला तो CCA फ्यूज हमारा सही होना चाहिए, DJ हमारा क्लोज होना चाहिए, DJ क्लोज होने के बाद में Q100 रिले है ये हमारी एनर्जाइज होनी चाहिए, एनर्जाइज होगी तभी यहाँ से कॉन्टैक्ट सप्लाई हमें मिल पाएगी। VLCP है ये हमारा ऑन होना चाहिए और VLCP ऑन होने के बाद में SCP 0 पोजीशन को छोड़कर किसी पर होनी चाहिए, क्योंकि 0 पोजीशन पर क्या है, तीनों कॉन्टैक्टर यहाँ पर काम नहीं करेंगे, इसलिए हम कहें कि SCP 0 पोजीशन को छोड़कर किसी भी पोजीशन पर हो सकता है, 0 पोजीशन पर SCP हमारा नहीं होना चाहिए। फिर RGCP है वो कट इन पोजीशन पर होना चाहिए। और यदि मान लिया जाए SCP 1 पोजीशन पर है, SCP हमारा 1 पोजीशन पर है, तो हम कह सकते हैं कि C101 जो कॉन्टैक्टर C101 है ये क्लोज होगा। अब ये कौन से रास्ते से क्लोज होगा वो बात करें हम। जैसे मान लीजिए SCP 1 पोजीशन पर है तो C101 क्लोज होगा। कैसे, यहाँ से आएगी बैटरी सप्लाई, CCA, DJ क्लोज होगा और DJ क्लोज होने के बाद में DJ का NOI क्लोज होगा, फिर C118, DJ का NOI प्लस C118 का NCI, फिर हमारा VLCP ऑन होगा, इससे Q100 रिले एनर्जाइज हो जाएगी। फिर VLCP ऑन के बाद में RGCP कट इन, RGCP कट इन के बाद में Q100 है, Q100 जो NOI है इसका क्लोज हो जाएगा, ये NOI Q100 का। और फिर यहाँ पर आ जाएगी स्विच SCP 1 में आएंगे इस पोजीशन पर और ये C101 ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं RGCP की। RGCP का जो पूरा नाम है वो है कंप्रेसर रेगुलेटिंग गवर्नर, RGCP कंप्रेसर रेगुलेटिंग गवर्नर, कंप्रेसर रेगुलेटिंग गवर्नर। अब कंप्रेसर रेगुलेटिंग गवर्नर के बारे में हम बात कर रहे हैं। यह TPN 1 में लगा हुआ है। RGCP कहाँ पर लगा हुआ है, TPN 1 में लगा हुआ है। MR के प्रेशर को ये 8.0 से 9.5 kg/cm² ये MR के प्रेशर को बनाए रखता है। और जब MR का प्रेशर हमारा 9.5 kg/cm² हो जाता है तब RGCP कट आउट हो जाता है और RGCP कट आउट होकर के कॉन्टैक्टर C101, C103, C102 इनको ओपन कर देता है। इससे मेन कंप्रेसर हमारा कार्य करना बंद कर देते हैं। साथ ही हमारा जो VEAD बल्ब है ये क्या हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। और एनर्जाइज हो जाएगा तब MR का प्रेशर मान लीजिए 8 kg/cm² होता है, तब RGCP हमारा वापस से कट इन में चला जाता है और हमारे कॉन्टैक्टर C101, C102 और C103 ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इससे क्या होगा, जिससे मेन कंप्रेसर कार्य करने लगता है और साथ ही VEAD बल्ब है जो एनर्जाइज हुआ था पहले, अब वो क्या हो जाता है, डी हो जाता है।
अब हम बात करते हैं VEAD वॉल्व के बारे में कि VEAD वॉल्व है तो वो क्या किस तरीके से काम करेगा। VEAD वॉल्व जैसे VEAD वॉल्व के बारे में बात करते हैं। VEAD वॉल्व में क्या हो रहा है, यह VEAD जो वॉल्व है ये है इलेक्ट्रो वॉल्व है। क्या है ये, इलेक्ट्रो वॉल्व है, VEAD वॉल्व है। और ये कहाँ पर लगा हुआ है, HTC की दीवार पर बाईं तरफ कंप्रेसर के नज़दीक में ही लगा हुआ है ये VEAD वॉल्व है। जब ये डी एनर्जाइज रहता है, मान लीजिए VEAD वॉल्व हमारा डी एनर्जाइज है तो कट इन में रहेगा RGCP हमारा। जब ये डी एनर्जाइज रहता है तब MR का प्रेशर, जो MR का प्रेशर होता है वो कहाँ पर रुका हुआ रहता है, MR का प्रेशर VEAD वॉल्व पर या VEAD वॉल्व तक रुका रहता है, यानी इसका कॉक खुला रहने पर MR का जो प्रेशर है वो VEAD वॉल्व पर रुका रहता है। और जब RGCP कटआउट पोजीशन पर जाता है, जैसे ही RGCP हमारा कटआउट पोजीशन पर जाता है तब यह बल्ब एनर्जाइज हो जाता है, VEAD बल्ब एनर्जाइज हो जाएगा। और VEAD बल्ब जब एनर्जाइज हो जाता है तो ये हवा का रास्ता को खोल देता है, हवा को जाने देता है। और जैसे ही VEAD बल्ब हवा का रास्ता खोल देगा तब हवा है वो हमारी कहाँ जाएगी, MR1-2 के ऊपर लगे ऑटो ड्रेन वाल्व को ऑपरेट कर देती है। यानी MR2 के ऊपर जो लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, ऑटो ड्रेन वाल्व लगे हुए हैं, ऑटो ड्रेन वाल्व है। तो MR2 के ऊपर ऑटो ड्रेन वाल्व लगे हुए हैं, उनको ये ऑपरेट करती है। और जब इनको ऑपरेट कर देती है तो MR1 और 2 की कुछ हवा है कुछ समय के लिए कहाँ चली जाएगी, ये वातावरण में निकल जाएगी। और जब MR2 की कुछ हवा कुछ समय के लिए वातावरण में ड्रेन हो जाती है तब RGCP है वो वापस से कट इन पोजिशन में चला जाएगा और VEAD बल्ब हमारा डी एनर्जाइज हो जाता है। और VEAD बल्ब जब हमारा डी एनर्जाइज हो जाता है तो हवा का रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और जब हवा का रास्ता बंद हो जाता है तो ऑटो ड्रेन बल्ब के ऊपर हवा VEAD बल्ब के एग्जिस्ट पोर्ट से वातावरण में बाहर निकल जाती है। तो ऐसे समय में ऑटो ड्रेन MR की हवा को वातावरण में ड्रेन करता है। जो भी हमारा होगा ऐसे समय में ऑटो ड्रेन MR है, ऑटो ड्रेन MR की हवा है उसको वातावरण में ड्रेन कर देता है कौन, VEAD वालों का एग्जिस्ट पोर्ट। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर C105, C106, C107। जैसे C107 है, C105 है और C106 है, इनके बारे में बात करते हैं। जैसे इनको क्लोज होने के लिए मुख्यतः क्या चाहिए होता है, C105, C107, C106 के लिए क्लोज होने के लिए क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हम देखें VLVMT हम ऑन करेंगे, क्या करेंगे, VLVMT ऑन करेंगे। रिले Q100 को हम एनर्जाइज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, क्योंकि एनर्जाइज होगी तभी ये क्लोज होगा। VLVMT ऑन किया, ये एनर्जाइज किया। फिर सबसे पहले क्या होगा, C101, 107 ये क्लोज होगा MBRH के लिए, क्योंकि HVRH स्विच लगा हुआ है तो MBRH के लिए ये C107 क्लोज होगा। और HVRH स्विच हमारा या तो 1 पर रहना चाहिए या फिर 3 पर रहना चाहिए। इसी तरीके से C105 है, C105 है, इसमें हम देखें कि MBMT1 के लिए, HBMT1 किसके लिए लगा हुआ है, MBMT1 के लिए लगा हुआ है। तो इसमें HBMT1 है ये 1 पर होना चाहिए या 3 पर होनी चाहिए C105 के लिए। इसी तरीके से C106 के लिए बात करें हम, MBMT2 के लिए HBMT2 स्विच है वो 1 पर होना चाहिए या फिर 3 पर होना चाहिए। अब मान लीजिए हम VLVMT ऑन करते हैं तब क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या कर दिया, VLVMT को ऑन कर दिया। VLVMT को ऑन करने के बाद में क्या होता है, पहले हमारा यहाँ से Q100 एनर्जाइज है तो सबसे पहले हमारा C107 क्या होता है, क्लोज होता है। और इसके द्वारा हमारी MBRH कार्य करती है, क्या काम करती है, MBRH हमारी कार्य करती है। साथ ही यहाँ पर QTD रिले है, QTD रिले को भी सप्लाई जाती है, QTD रिले को सप्लाई जाती है, लेकिन QTD रिले हमारी क्या है, टाइम डिले रिले है। तो ये 5 सेकंड का समय लेती है, कितने सेकंड का समय लेती है, 5 सेकंड का समय लेती है। और 5 सेकंड का समय लेती है अर्थात 5 सेकंड के बाद में C105 हमारा क्या होता है, क्लोज होता है 5 सेकंड के बाद, जिसके कारण MBMT1 कार्य करती है। उसके बाद में C105 के साथ में QTD 106 है, ये भी लगी हुई है। अभी QTD 106 है, ये हमारी 5 सेकंड की टाइम डिले रिले है, तो 5 सेकंड का समय लेती है ये ऑपरेट होने में। तो यहाँ पर हम देखें 5 सेकंड के बाद में C106 भी हमारा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो ये भी 5 सेकंड का समय लेता है। यानी हम कह सकते हैं C105 एंड C106 दोनों अलग अलग 5-5 सेकंड का समय
MBMT1 और MBMT2 को ऑन होने में लेते हैं। मान लीजिए हमारा BLBMT ऑन करना भूल जाते हैं, तब क्या होता है, यानी हम BLBMT को ऑन नहीं किया, भूल गए हैं इसको BLBMT को ऑन करना, तो हम क्या करेंगे, BLBMT को ऑन करना भूल जाने पर MPG फॉरवर्ड या रिवर्स रहने पर, मान लीजिए BLBMT को ऑन करना भूल गए हैं तो MPG या तो हमारा फॉरवर्ड पर रह जाएगा या हमारा रिवर्स पर रहेगा। तो MPG फॉरवर्ड या रिवर्स पर रहने पर ग्रेजुएटर का एक नॉच आने पर, इसको हम भूल गए हैं और ग्रेजुएटर का हमने एक भी नॉच लिया, MPG हमारा फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, ग्रेजुएटर का अगर हमने एक भी नॉच लिया तो एक भी नॉच आने पर तीनों ब्लोअर पैरेलल रास्ते में सप्लाई मिलने के कारण स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि तीनों ब्लोअर को यहाँ पर सप्लाई मिल जाएगी और तीनों ब्लोअर MBRH1, MBMT1 और MBMT2 ये तीनों सप्लाई मिलने के कारण, पैरेलल सप्लाई मिलने के कारण ये तीनों स्टार्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमें MBRH, MBMT1 एंड 2 ब्लोअर बंद करना है, तो क्या करेंगे, जैसे ये ऑन हो गए, मान लीजिए इनको बंद करना है, MBRH, MBMT1 एंड MBMT2 इनको हमें बंद करना है, तब हम क्या करें, यदि गाड़ी का हाल्ट ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक मान लीजिए गाड़ी रुकी हुई है, तो गाड़ी खड़ी रहने के 15 मिनट बाद में, कितने मिनट बाद में, 15 मिनट बाद में हम ब्लोअर बंद कर सकते हैं या ब्लोअर बंद कर देने चाहिए। इसके लिए पहले हमें क्या करना है, पहले हमें BLBMT को ऑफ करना है, पीजे को कहाँ पर रखना है, न्यूट्रल पर रखना है, और यदि मॉडिफाइड सर्किट है तो हमें क्या करना है, BLBMT ऑफ करना है, BLBMT को ऑफ तो करना ही है, साथ में हमें DJ भी ओपन करना है अगर मॉडिफाइड सर्किट लोको है हमारे पास में, और बाद में फिर से DJ को क्लोज भी करना है। अब मान लीजिए हमारी सभी ऑक्सिलरी फेल हो गई है, क्या हो गया, सभी ऑक्सिलरी फेल होने पर गाड़ी किस तरीके से चलाएंगे, सभी ऑक्सिलरी फेल हो गई है तो गाड़ी चलाना है, यानी गाड़ी को किस तरीके से चलाया जाएगा, किस तरीके से गाड़ी पर काम किया जाएगा, यानी सभी ऑक्सिलरी फेल हो गई है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर से चलने वाली सभी ऑक्सिलरी का कार्य नहीं करना, जो भी कॉन्ट्रैक्टर से चलने वाली ऑक्सिलरी हैं वो कार्य नहीं कर रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले काम CCFU चेक करना चाहिए, Q100 हमारी एनर्जाइज होनी चाहिए, आवश्यकता हो तो Q100 को हम बेच भी कर सकते हैं, और C118 के टाइम का एक दो बार हाथ से हम ऑपरेट कर सकते हैं, C118 है इसको एक दो बार हमें हाथ से ऑपरेट कर लेना है। C118 पर LNT वायर की जांच कर लेनी है, ट्रेल एंड लीड एंड ट्रेल वायर की, यानी LNT वायर की हमें LT वायर की हमें जांच कर लेनी है, कोई वायर खुला हुआ नहीं है, खुला हुआ है तो उसको लगा देना है। फिर VCONC कनेक्शन हमारे टाइट होने चाहिए, कौन से कनेक्शन, VCONC कनेक्शन ये हमारे टाइट होने चाहिए। सफलता नहीं मिलने पर हम निम्न तरीके से गाड़ी कार्य कर सकते हैं, मान लीजिए हमें सफलता नहीं मिलती है इन सब के बावजूद भी, तो सफलता नहीं मिलेगी तो हम कौन से तरीके से गाड़ी कार्य करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि एक समय में हम 2 कॉन्ट्रैक्टर वेज कर सकते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि हम कह सकते हैं एक समय में 2 CP के कॉन्ट्रैक्टर, 2 कंप्रेसर के कॉन्ट्रैक्टर को हम वेज कर सकते हैं एक समय में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, MR और ER के ड्रेन कॉक से लीकेज बनाएंगे, इससे क्या होगा, इससे MR प्रेशर है 8.0 से 9.5 kg/cm² रहेगा। फिर हम ध्यान देंगे MPH की वर्किंग पर ध्यान देंगे, MPH किस तरीके से वर्क कर रहा है, ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल पर ध्यान देंगे, ट्रांसफार्मर के ऑयल लेवल पर ध्यान दिया जाएगा। और 5वां काम हम करेंगे 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए Q118 वेज करेंगे, 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए Q118 को हम क्या करेंगे, वेज करेंगे। तो 6 नॉच ट्रिपिंग से बचने के लिए Q118 को वेज करेंगे, या SC105 है तो उसे ऑन करेंगे, या फिर हम SC105 है तो उसे हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। उसके बाद में 6वां काम हमें क्या करना है, यदि लोड और रोड परमिट कर रहा है तो ट्रैक्शन मोटर को 500 एम्पियर की करंट दे करके हम कार्य करेंगे, और उसके बाद में सेक्शन क्लियर करके TLC को हमें सूचित करना है। अब हम देखते हैं कि Q100 को बेच करने पर क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जैसे हम Q100 को बेच कर रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियों का हमें पालन करना है वो हम देखते हैं। जैसे Q100 को वेज करने पर सावधानियां क्या हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। Q100 को वेज के टाइम सावधानियां, तो मॉडिफाइड ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट वाले लोगों में ये मॉडिफाइड ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट, जैसे CCS से जो सप्लाई आ रही है और ये CCPT से सप्लाई आती है, तो मॉडिफाइड अगर ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट वाले लोगों में Q100 रिले बेज रहने पर
न्यूट्रल सेक्शन के बाद या अन्य किसी कारणवश डीजे ओपन करने पर या ट्रिप होने पर पुनः डीजे क्लोज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब हमारी Q100 रिले वेज रहती है, मॉडिफाइड ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट की हम बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट वाले लोगों में Q100 रिले वेज रहने पर, जैसे हमने Q100 रिले वेज कर दी है, तो Q100 के रिले के वेज रहने पर न्यूट्रल सेक्शन के बाद में या फिर किसी कारणवश डीजे ओपन करने पर या डीजे ट्रिप होने पर पुनः डीजे क्लोज करते हैं, तब तीनों ब्लोअर के कॉन्टैक्टर क्लोज रहेंगे। तीनों ब्लोअर के कॉन्टैक्टर क्लोज रहेंगे, C10 MBRH, MBMT1 एंड MBMT2। इन तीनों जो कॉन्टैक्टर हैं, तीनों ब्लोअर हैं, उनके कॉन्टैक्टर क्लोज रहेंगे, जिससे Q118 की ब्रांच पर, इससे क्या होगा, इस वजह से Q118 की ब्रांच पर Q118 की ब्रांच पर उनके NCI ओपन रहने से, अब Q118 की ब्रांच पर इनके NCI हैं, वो ओपन रहने से क्या होगा, Q118 की ब्रांच पर इनके NCI ओपन रहने से Q118 के द्वारा IC डीजे आता है। इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी वो सावधानियां हैं जिनके हमें बरतना चाहिए। पहली सावधानी है कि डीजे ओपन करने से पहले सभी VL स्विच को ओपन करना है। किसको ओपन करना है, VL स्विच को ओपन करना है डीजे ओपन करने से पहले। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है, खड़ी गाड़ी में MPJ को 0 पर करना है। अगर गाड़ी खड़ी है तो MPJ हमारा 0 पर होना चाहिए। VL VMT को ऑफ़ करें, उसके पश्चात डीजे क्लोज करें। फिर VL VMT को हमें ऑफ़ करना है। VL VMT को ऑफ़ करने के बाद ही हमारा क्या है, डीजे को क्लोज करना है। फिर डीजे क्लोज करना है। चलती गाड़ी में VL VMT ऑफ करेंगे। मान लीजिए हमने चलती गाड़ी में VL VMT ऑफ किया है, तो क्या होगा, चलती गाड़ी में VL VMT ऑफ करेंगे तो HVRH हमारा 0 पर होना चाहिए। HVRH को 0 पर करें, या फिर CCA को लूज करके टाइट करें। CCA को हमें क्या करना है, या तो लूज करके टाइट कर देना है, या फिर Q100 का वेज निकाल करके फिर से वेज करेंगे। अगर चलती गाड़ी में VL VMT हमने ऑफ़ किया है तो हम या तो HVRH को 0 पर करेंगे, या CCA को लूज करके टाइट करेंगे, या फिर Q100 का वेज निकाल करके उसको फिर से वेज करेंगे। इनमें से कोई भी कार्य करने पर ब्लोअर के कॉन्टैक्ट हमारे खुल जाएंगे। और डीजे क्लोज करने के बाद एक एक करके VL स्विचों को हमें क्लोज करना है। जैसे डीजे क्लोज कर दिया, जैसे BL ओपन किए थे उनको, BL जो ओपन किए थे उनको एक एक करके हमें क्लोज करना है। और VL स्विचों को क्लोज करेंगे, रिपेयर बुक में दर्ज करेंगे और TLC को हम सूचित करेंगे। इसके बाद में देखते हैं CCA मेल्ट होने पर किस तरीके से दोष निवारण किया जाएगा। मान लीजिए हमारा CCA मेल्ट हो गया है तो किस तरीके से दोष निवारण किया जाएगा। CCA मेल्ट होने पर, इधर भी हम देख लेते हैं सर्किट में भी, जैसे CCA मेल्ट होने पर किस तरीके से दोष का निवारण किया जाएगा। CCA मेल्ट होने पर, CCA मेल्ट होने पर कौन कौन से फ्यूज निकालना है। CCA मेल्ट होने पर हमें CC, LSA और CCAD फ्यूज को निकालना है, तथा क्या करना है, VLCP है इसको ऑफ़ करना है हमें, VLCPD है इसको भी ऑफ़ करना है, VL VMT है इसको भी ऑफ़ करना है, और CCA की बदली करनी है। यानी ये तीन VLCP, VLCPD और VL VMT इनको ऑफ़ करना है। CC, LSA और CCAD फ्यूज को हमें निकालना है। अब मान लीजिए HVA ऑन करने पर CCA फ्यूज मेल्ट हो गया। जैसे ही हमने HVA, पहली कंडीशन है हमारी कि हमने HVA ऑन किया, अभी हमने HVA को हमने ऑन किया और ऑन करते ही CCA मेल्ट हो गया है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण हो सकता है कि या तो Q119 में फॉल्ट है यहाँ पर, या फिर NC7 के बल्ब में, या तो Q119 में फॉल्ट है या NC7 बल्ब में फॉल्ट है। इसका निवारण कैसे करेंगे, Q119 एवं NC7, C101, C102 और C103, C101, C102, C103 इनमें से किसी एक कॉन्टैक्टर को वेज करना है और ER से लीकेज करना है। इनमें से C101, C102, C103 इनमें से कोई एक कॉन्टैक्टर को हमें वेज करना है और उसके बाद में ER से लीकेज करेंगे।
अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। जैसे क्या हुआ है, हमने डीजे क्लोज कर दिया है। डीजे क्लोज करने के बाद में 5 सेकंड के बाद डीजे सीसीए मेल्ट होगा। कितने सेकंड के बाद में? 5 सेकंड के बाद में। तो क्या कंडीशन हो सकती है? अगर 5 सेकंड के बाद में सीसीए मेल्ट हुआ है डीजे क्लोज करने के बाद में, इसका मतलब Q100 में अर्थ फॉल्ट हुआ है। क्या हुआ? Q100 में अर्थ फॉल्ट हुआ है। इसका मतलब हमें क्या करना है, हवा ऑफ करना है। हमें HOB बैटरी का हवा स्विच बंद करना है और ऑफ करके हमें CCA की बदली कर देनी है। नेक्स्ट हम देखें तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ है हमारे पास में कि BLCPD ऑन करने पर, जैसे मान लीजिए BLCPD ये हमने ऑन किया था और इसके ऑन करने पर ये फ्यूज है वो मेल्ट हो गया है। तब हम क्या करेंगे? अगर BLCPD ऑन करने पर CCA फ्यूज मेल्ट हुआ है, इसका मतलब C101, C102, C103 इनमें से किसी एक में फॉल्ट है या इनके अंदर फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में हम SCP की पोजीशन बदलेंगे। किसकी पोजीशन? SCP की पोजीशन बदलेंगे। सफलता नहीं मिलने पर SCP को हमें 0 पर करना है। कहाँ पर करना है? 0 पर करना है। और आवश्यकता के अनुसार CP यानी कंप्रेसर कॉन्टैक्ट को बेच करेंगे। CP को बेच कर कॉन्टैक्टर को बेच करेंगे और ER से लीकेज करेंगे। अब चौथी कंडीशन देख लेते हैं। चौथी कंडीशन में क्या है? जैसे मान लीजिए BLCP हमने ऑन किया था। BLCP ऑन करने के बाद में CCA मेल्ट हो गया है। अब हम क्या करें? BLCP ऑन कर दिया है, CCA मेल्ट हो गया है। इसका मतलब या तो RGCP में या फिर VAD बॉल्व में, RGCP या फिर VAD बॉल्व में अर्थ फॉल्ट हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? BLCP को हमें ऑन करना है निवारण के लिए, और BLCP को, जैसे BLCP ऑन किया है तो BLCP को ऑन नहीं करना है। यहाँ पर BLCP को हम ओपन कर देंगे। BLCP को ओपन करेंगे और BLCPD को हम ऑन कर देंगे और MR प्रेशर पर ध्यान देते हुए कार्य करेंगे। नेक्स्ट हम देखें। अगला है कि BLBMT ऑन करने पर तुरंत CCA मेल्ट हो जाता है। जैसे हमने मान लिया BLBMT ऑन किया है। BLBMT ऑन करने पर CCA फ्यूज हमारा क्या हो गया है? मेल्ट हो गया है। तो क्या किया जाएगा? BLBMT ऑन करने पर CCA फ्यूज हमारा मेल्ट हो गया है। तो हम क्या करें? अब हमने BLBMT ऑन किया है, उसके तुरंत बाद में CCA मेल्ट हो जाता है। तो हम क्या करेंगे? तो हो सकता है BLBMT ऑन किया है, तुरंत हो गया है मेल्ट, तो इसका मतलब C107 में या फिर QTD 105 में, C107 में या फिर QTD 105 में अर्थ फॉल्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसमें HVRH को 0 पर रख देंगे निवारण के लिए। यदि CCA मेल्ट नहीं होता है, HVRH को 0 पर रखेंगे। यदि CCA मेल्ट नहीं होता है तो C107 को हमें वेज करना है और गाड़ी कार्य करेंगे। फिर अगर HVRH को 0 पर रखने पर भी CCA मेल्ट होता है तो QTD 105 में अर्थ फॉल्ट है, ये हमें पता चल जाएगा। तो QTD 105 में अगर अर्थ फॉल्ट है तो हमें होवा ऑफ करना है। क्या करना है? होवा जो स्विच है उसको ऑफ करना है, ऑफ करें। या फिर QTD 105 का पॉजिटिव वायर निकालना है। QTD 105 का क्या निकालेंगे हम? पॉजिटिव वायर। QTD 105 का पॉजिटिव वायर निकालें और C105 को हम बेज करेंगे। अब C105 को बेज करें और HVMT है उसको 1 पर रखें या फिर हमें 3 पर रखना है। अब मान लीजिए BLBMT ऑन करने के 5 सेकंड बाद CCA फ्यूज मेल्ट होता है। क्या है? BLBMT यानी BLBMT हमने ऑन किया है, इसके ऑन करने के 5 सेकंड बाद में CCA फ्यूज मेल्ट होता है। कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड के बाद में। तब हम क्या करेंगे? इसका मतलब है कि C105 या फिर QTD 106, C105 या QTD 106 में अर्थ फॉल्ट हुआ है। अगर इन दोनों में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो हम कह सकेंगे कि HVMT1 को 0 पर रखेंगे। यदि CCA फ्यूज मेल्ट नहीं होता है तो C105, अगर HVMT को 0 पर रखेंगे, अगर हमारा HVMT को 0 पर HVMT1 को 0 पर रखने पर यदि CCA मेल्ट नहीं होता है हमारा,
तो C105 का क्या निकालेंगे हम, पॉजिटिव वायर निकालेंगे। और C105 नहीं, फिर क्यों क्या करेंगे, QTD105 का, QTD105 का हम पॉजिटिव वायर निकालेंगे और C105 को हम वेज कर देंगे। QTD105 का कॉयल का पॉजिटिव वायर निकालेंगे, C105 को वेज कर देंगे और HVMT1 को 3 पर रखेंगे। HVMT1 को या 1 पर रखेंगे या 3 पर रखेंगे। मान लीजिए हमारा HVMT1 को 0 पर रखें, HVMT1 को हमने 0 पर रखा, उसके बाद भी यदि फ्यूज मेल्ट होता है तो QTD106 में फॉल्ट है। किसमें फॉल्ट है, QTD106 में फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फिर हवा को ऑफ करेंगे और QTD106 का पॉजिटिव वायर लेंगे और पॉजिटिव वायर निकाल करके C106 को हम क्या करेंगे, वेज करेंगे। C106 को वेज करेंगे। फिर HVMT1 और HVMT1 को फिर हम क्या रखेंगे, HVMT1 की जगह HVMT हम यहाँ पर 2 को, HVMT2 को 3 पर रखेंगे। इस तरीके से 1 पर रखेंगे या फिर 3 पर रखेंगे। फिर HVMT को 2 को है उसको 1 पर रखेंगे या फिर हम 3 पर रखेंगे ऐसी कंडीशन में। अब हम देखें नेक्स्ट BLVMT के बारे में। जैसे BLVMT ऑन करने पर, मान लीजिए हमने क्या किया, BLVMT है, BLVMT ऑन किया, ऑन करने पर 10 सेकंड के बाद में अगर CCA फ्यूज मेल्ट हो रहा है, तो 10 सेकंड के बाद में अगर CCA फ्यूज मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब C106 में अर्थ फॉल्ट हुआ है। किसमें फॉल्ट हुआ है, C106 में अर्थ फॉल्ट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, C10 कॉइल का पॉजिटिव वायर निकालेंगे, यानी हम कह सकते हैं C106 की जगह कि QTD106 है, QTD106 का हम पॉजिटिव वायर निकालेंगे। QTD106 का पॉजिटिव वायर निकालेंगे, C106 को हम वेज कर देंगे और HVMT2 को हम, HVMT2 है उसको 3 पर रखेंगे, HVMT2 को 3 पर रखेंगे और IC/DJ को टालने हेतु हम HVMT2 को 3 पर रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं MP को पीक पर रखने पर CCA मेल्ट होता है। मान लीजिए क्या है, MP को P पर रखने पर, MP को P पर रखने पर अगर CCA फ्यूज मेल्ट होता है तो इसका मतलब VEF में अर्थ फॉल्ट हुआ है। किस में अर्थ फॉल्ट हुआ है, इसका मतलब VEF में अर्थ फॉल्ट हुआ है। जैसे हम बात करें यहाँ पर MP को 1 पर रखने पर भी अर्थ फॉल्ट होता है, इसका मतलब VEF में अर्थ फॉल्ट हुआ है। यहाँ पर भी हम DVR का प्रयोग नहीं करेंगे और BEF के पॉजिटिव वायर को निकालेंगे, कंजक्शन वर्किंग को आइसोलेट कर देंगे। फिर कंजक्शन वर्किंग है उसको हमें आइसोलेट कर देना है। उसके बाद में देखते हैं कि CCLSA फ्यूज लगाने पर CCA मेल्ट होना। CCLSA अगर फ्यूज लगा दिया हमने तो फ्यूज लगाने पर अगर CCA मेल्ट हो रहा है तो इसका मतलब CCLSA सर्किट में ही खराबी है और CCLSA फ्यूज हम निकालेंगे, सावधानियों का पालन करेंगे। फिर मान लीजिए कि CCAD फ्यूज लगाने पर अगर CCA मेल्ट हो रहा है इसका मतलब हमारा एयर ड्रायर में खराबी है। एयर ड्रायर में खराबी है तो हम क्या करेंगे, CCAD फ्यूज निकालेंगे, एयर ड्रायर को फिर हमें आइसोलेट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाएगा ऑक्सिलरी पावर कंट्रोल सर्किट के अंदर।